आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाए, चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है, 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पहले आयत की लंबाई आपसे बोली गई है। तो एक है लेंथ है और एक आपका ब्रेथ है। आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है, तो हम इसको एल 1 मानते हैं, तो इसको हमें 3 मानना पड़ेगा ना। या फिर इसको आप x मानो तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 3x मानोगे ना भाई। अब बोला क्या गया है कि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जा रही है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3x माइनस का 7, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसमें 7x की वृद्धि यानी कि x प्लस 7। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना पहले के अकॉर्डिंग अब कितना बढ़ जा रहा है अभी, 21 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। यानी कि पहले जो इसका क्षेत्रफल था 3x स्क्वायर था। ठीक है भाई, पहले जो क्षेत्रफल 3x स्क्वायर था और अभी का डिफरेंस, पहले और अभी के बीच में डिफरेंस यानी कि 3x माइनस 7, बात को समझ रहे हो आप, और यहाँ पर x प्लस 7, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है भाई, 21 सेंटीमीटर। यही हो रहा है ना। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो हो जाएगा क्या, 3x स्क्वायर, और इनका डिफरेंस लूँगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 21x, और ये हो जाएगा माइनस का 7x और माइनस का 49 इक्वल्स टू 21। ठीक है भाई, तो ये तो कट जाएगा ना, इनका डिफरेंस लेंगे तो ये कट जाएगा आपका, बचा क्या आपका माइनस प्लस का 21x और ये माइनस का 7x। तो ये हो जाएगा कितना आपका 14x, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 49 प्लस 21 ऐड करो कितना हो जाएगा 70। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर रख दो, तो यानी कि लेंथ आपका कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोला गया कि पहले वाली आयत की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी।